जीरो है, ओके बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी उसकी जिस भैंस। लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी Yes. काफी क्लियर है कि जितना बिल्कुल जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिकेट शिप में। दोस्तों, शाहिद अफरीदी का एक वीडियो सामने आ रहा है। उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि आईसीसी की बीसीसीआई के सामने कुछ नहीं है। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि वो पैसे से सब कुछ कर सकता है। साथ ही शाहिद अफरीदी बोल रहा है कि अगर पाकिस्तान को बदला लेना है तो वर्ल्ड कप में जाए और वर्ल्ड कप जीत के आए। ये बीसीसीआई के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा होगा और पूरे विश्व में हमारी धाक जमी। साथ ही शाहिद अफरीदी ये नहीं बोल रहा है कि हमें बाइकआउट करना चाहिए वर्ल्ड कप से। शाहिद अफरीदी का ये कहना है कि हमें वर्ल्ड कप में जाकर इंडिया को हराना है और वर्ल्ड कप जीत के लाना है, तभी बीसीसीआई को हम सबक सिखा सकते हैं। तो चलिए और क्या क्या कहना है शाहिद अफरीदी का वो देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सकें। ये जो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल था, ये तो ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा कंफर्मेशन जो है वो बांग्लादेश ने भी कहा कि वी आर रेडी टू कम टू पाकिस्तान, और अफगानिस्तान ने भी, श्रीलंका ने भी कह दिया, नेपाल ने भी अग्रीमेंट दे दिया आज। सो विच मीन्स ये तो टीम्स तैयार हो गई। मगर इस एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को जो सेठी साहब ने आईसीसी के इवेंट के साथ अटैच कर दिया है कि अब ऐसे ही होगा जब पाकिस्तान इंडिया खेलेगा, कि अब जब वर्ल्ड कप होगा तो हम नहीं जाएंगे भारत, हमारे लिए भी न्यूट्रल वेन्यू का हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा। आपको लगता है ये पॉसिबल हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल सवेरा कि ऐसा इंडिया करेगा। हाँ मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो वो अपने सारे मैचेस, पॉसिबल ही नहीं कि इंडिया वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और वो कहीं बाहर जाके खेले। मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन ले पाएंगे। अभी फिलहाल एशियन इस क्रिकेट पे फोकस करें, ट्रॉफी जीते, खामोशी से इंडिया जाओ, क्रिकेट खेलो, जीत के आओ। हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि हम जाएं, तगड़ी क्रिकेट खेलें और हम बताएं कि हम कहीं पे भी आके खेल सकते हैं और कहीं पे भी जाके वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वेरी ट्रू, दैट्स द राइट वे टू गो। और इंडिया तो मेक इट सिंपल। और इंडिया तो लिख के भी मुकर जाता है। मतलब नहीं, मुझे बयानात ही समझ नहीं है फैसल कि आप हम नहीं जाएंगे इंडिया। भाई क्रिकेट हो रही है, जाओ खेल के आओ, पॉजिटिव लो ना इसको। जाओ अपने बच्चों को बोलो कि जाओ वर्ल्ड कप चाहिए हमें, वहां से जिता के लाओ, पूरी कौम आपके साथ है, अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के आओ, जाओ वर्ल्ड कप उठा के ले आओ इंडिया से। इससे बड़ी जीत और इससे बड़ा थप्पड़ और क्या है? बट लाला, आईसीसी को क्या इंटरवीन करना चाहिए? ये तो देखें, एसीसी तो हो गया, जो एशिया कप हो रहा है वो हो गया। बट अभी पॉइंट ये है कि हम अगर अभी चले जाते हैं इंडिया और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है, तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे, सेठी साहब होंगे या जो भी होंगे, उनके लिए तो ये मुश्किल आ जाएगी। आपको लगता है कि आईसीसी को, क्योंकि पास्ट में एमओयू साइन किया हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज का, और इस एमओयू में छोटा सा कहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं और उसी में फंस गए, फिर से हम, वही मसला आ गया। सो सेठी साहब तो कहते हैं ना, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाले स्टेप्स ले रहे हैं। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी उसकी जिस भैंस। लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी Yes. काफी क्लियर है कि बिल्कुल जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। बिल्कुल सही। शायद भाई इस सारे हालात में हमारे प्लेयर्स जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें, मतलब एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, डू यू थिंक के प्लेयर्स, हालांकि वो बहुत प्रोफेशनल हैं और काउंटीज़ में भी जा रहे हैं, खेलते रहेंगे वो, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्रिकेट नहीं होगी तो लगता है कि प्रेशर में होंगे या उनको ये होगा कि हम किस तरह परफॉर्म कर रहे होंगे बड़े मैचेस में? करना पड़ेगा उनको। सारी सिचुएशन उनके सामने भी है, कितनी क्रिकेट उनको मिल रही है, कितनी नहीं है, बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया। लेकिन ये है कि
उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने परफॉर्मेंसेस से। पाकिस्तान के नाम को इसी तरह जैसे बाबर, शाहीन, रिजवान नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे माशाल्लाह से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। No doubt. इसी तरह का दुनिया को बस एक सरप्राइजेस देते रहें अपने परफॉर्मेंसेस से। हाँ, परफॉर्मेंसेस, जब आपकी परफॉर्मेंसेस, रमीज राजा ने कोई और अच्छी बात क्यों नहीं की, मगर ये बहुत अच्छी बात की थी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो दुनिया आपसे खेलेगी, जबरदस्त, बिल्कुल। दुनिया आपके पास आएगी खेलने। बट जहाँ रेवेन्यू मॉडल की बात की है अभी फैसल ने जैसे मेंशन किया, आईसीसी रेवेन्यू मॉडल ने अभी एक प्रपोजल आया है जो कि जून में आईसीसी की मीटिंग होगी और जून में डिस्कस किया जाएगा इस प्रपोजल के ऊपर कि 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ईसीबी है एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है विच इज़ 5.75। सो आपको लगता है ये सही है डिवीजन? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। हाँ, उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफ़ी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज़्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज़्यादा है, लेकिन बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स से होती है और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ ही इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी उन्हीं की। हाँ, ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज़ इंडिया में ही हो। जिस तरह बात हो रही थी कि इंडिया हमारे कह रहे थे कि बाहर मैच खेले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। इंडिया कैसे वर्ल्ड कप बाहर का मैच खेल ले, सारे स्पॉन्सर हर चीज़ उन्हीं की है, तो वो चाहेंगे वही होगा। लाला मजे की बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। काफा न्यूज़ हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लाज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। बट मूविंग ऑन फर्दर, आईसीसी के रूल्स पे हम बात करते हैं। आईसीसी ने अपने रूल्स में तब्दीली की, एक बहुत इम्पॉर्टेंट तब्दीली थी जो कि सॉफ्ट सिग्नल, बिकॉज अक्सर ये होता था कि दूर खड़ा अंपायर जो फील्ड अंपायर होता था वो बाउंड्री पे कुछ हुए हुए पे सॉफ्ट सिग्नल दे देता था, और अगर थर्ड अंपायर को कोई एविडेंस वीडियो में कोई ऐसा नहीं दिखता था डिसाइसिव एविडेंस, तो सॉफ्ट सिग्नल पे बात चली जाती थी। अब वो सॉफ्ट सिग्नल का सिलसिला ही खत्म कर दिया। सही एक डिसीजन, ठीक है, हर चीज़ तो थर्ड एम्पायर कर रहा था। हाँ। सारा कुछ कर रहा था। हाँ। और होना भी चाहिए। अगर आप इतना क्लियर नो बॉल भी दिखा रहे हो, आप इवन के बाउंसर भी दिखा रहे हो, हाँ। फुल टॉस बॉल भी दिखा रहे हो, वेस्ट राइट, तो ठीक, व्हाई नॉट, थर्ड एम्पायर किस लिए बैठे, ये भी दिखा दो। और उसमें अच्छा भी है कि जो थर्ड एम्पायर है उसको फिर वो जो सॉफ्ट सिग्नल है उसको कंसिडर ही नहीं करना है। हाँ। मतलब उसके पास पहले कुछ भी प्रीएम्प्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, उसको बस जेन्युइनली जो दिख रहा है उसी पे उसे डिसीजन देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। एक और जैसा कि आपने दोस्तों देखा ही है कि शाहिद अफरीदी को ये समझ में आ गया है कि वो बीसीसीआई के सामने कुछ नहीं कर सकते और पीसीबी बीसीसीआई के सामने कुछ नहीं है, तभी वो इतनी सीधी बातें कर रहा है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।